दोस्तों अब हम देखने वाले हैं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, इसका ना एक सिंपल फॉर्मूला है। ROE इज इक्वल टू नेट इनकम एनुअल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको आसान से भी आसान भाषा में आपको समझाएंगे। अब मान लो आपने आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए एफडी में। एफडी में आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा? हो सकता है आपको 5% या फिर 6% का रिटर्न्स मिले, या फिर आपने आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आपको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा एक 10% से 12%। लेकिन अगर आपने आपके पैसे किसी बिजनेस के इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किए, तब आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? ये जानने के लिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी का आरओई बस 5% है, इससे अच्छा तो आप एफडी में पैसे आपने इन्वेस्ट कर लेते, वहां से ज्यादा पैसे मिलते। सो क्या कंपनी का आरओई अच्छा है या फिर नहीं, ये हमें आरओई से समझता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए से, और उस पे आपको रिटर्न्स मिल रहा है 5 लाख रुपए। 10 लाख पे आपको रिटर्न्स मिल रहा है 5 लाख रुपए, यानी कि आपको लगभग 50% का रिटर्न्स मिल रहा है। बिजनेस स्टार्ट विथ 10 lakhs एंड रिटर्न्स ऑफ 5 lakhs इज इक्वल टू 50%, यानी कि 50% का आपको रिटर्न्स मिल रहा है, यानी कि ये रिटर्न्स अच्छा है। मान लो कि आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 10-12%, एफडी में किया है 5%। सो आरओई इस कंपनी का तो अच्छा है 50%। जनरली जो 15%, 20%, 12%, ये जो आरओई है कंपनी का, वो अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। तो इसका यूज क्या है? इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इन रिलेशन टू द इक्विटी। ये इसका यूज है। और इसका गुड आरओई क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया था, 15% से 20%। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है तो उसे गुड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने अगर किसी अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रिटर्न जो कम मिल सकता है, 5-10% मिल सकता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ही 20-25% है, यानी कि आपको 20-25% अगर हर साल का मिल रहा है, तो वो कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा कंसिडर किया जाता है।